हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सेकंड पार्ट में हम चलते हैं। अब तक हमने जाना इन फुटप्रिंट्स विदाउट फिट में ग्रिफिन जो साइंटिस्ट है, वो साइंटिस्ट अपने आप को इनविजिबल बनाता है। लैंडलॉर्ड से उसकी डिसलाइक थी तो वहाँ सेट आउट फायर कर देता है वो। और उसके बाद पहली बार वो विजिबल होता है जब वो कपड़ों के लंदन स्टोर में वहाँ पे जाता है और अपने आप को कपड़े लपेटता है, ठंड से अपने आप को गर्म करता है। बट बिकॉज क्लॉथ्स वर विजिबल सो ही वॉज ऑल्सो विजिबल, ही वॉज नोटिसेबल। और उसके बाद वो गलियों में भटक रहा है, गलियों में भटकते हुए वॉन्डरिंग कर रहा है वो। और उसका पीछा, उसके फुटप्रिंट्स देखे जाते हैं, मड के फुटप्रिंट्स उसके देखे जाते हैं। और देखिए कि वह उस स्टोर से जब भागता है तो वो वहाँ पे स्टोर पे केयरलेसली अटैक भी कर देता है जब शॉपकीपर वहाँ पे पहुँचता है। आगे देखते हैं अगले पार्ट में जिसमें हम जानेंगे। द फर्स्ट वन, वाई डज मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एक्सेंट्रिक, कि मिसेस हॉल ने उस साइंटिस्ट को एक्सेंट्रिक क्यों पाया, सनकी क्यों पाया। एक्सेंट्रिक मीन्स सनकी। एंड व्हाट क्यूरियस एपिसोड अकर्स इन द स्टडी, और इस स्टडी में कौन सा क्यूरियस एपिसोड होता है। व्हाट अदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स हैपन एट द inn, और उस सराय में दूसरी कौन सी और असाधारण चीजें घटित होती है। आइए देखते हैं। Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Epping. भीड़ भरे लंदन से गेट अवे होने के लिए, दूर होने के लिए, ईगर वो उत्सुक था वहां से उस भीड़ भरे क्राउडेड लंदन से दूर होने के लिए। तो उसने एक ट्रेन ली टू द विलेज ऑफ इपिंग, उसके गांव का नाम है इपिंग, वहां के लिए उसने एक ट्रेन ली। वेयर ही बुक्ड 2 रूम्स एट द लोकल इन, जहां पे उसने 2 रूम बुक किए लोकल इन, लोकल सराय में, इन INN इन। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर एट एन इन इन विंटर वाज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। एक अजनबी का आना एक सराय में, वो भी विंटर में, ठंड के टाइम पे, वो किसी भी कारण से एक अनयूजुअल इवेंट थी, एक असाधारण घटना थी उस सराय में। अराइवल नाउन है यहां पर, आना। अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस, एक ऐसा अजनबी जिसका जो अपीयरेंस है, जैसा वो दिखता है, वो भी अनकॉमन है, असामान्य है। सेट ऑल टंग्स वेगिंग, उस अराइवल ने सारी जबानों को सेट कर दिया। मीन्स यहाँ टंग्स से रेफर वहाँ के लोगों से है। वहाँ के सारे लोग वेगिंग करने लग गए, यानी कि बोलने लग गए, बातचीत करने लग गए। उस पर सबकी जबानें हिल गई कि ये अजनबी यहाँ ठंड में क्यों आया है। मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, जो लैंडलॉर्ड था उस सराय का, उसकी जो वाइफ थी उसका नाम था मिसेस हॉल। इस कैरेक्टर को नोट कर लेना दोस्तों। उसने सारे प्रयास किए, मेड एवरी इफर्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, टू बी फ्रेंडली, मित्रवत होने के लिए। बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक, परंतु ग्रिफिन की बात करने की कोई इच्छा नहीं थी। भाई साहब साइंटिस्ट हैं, एक्सेंट्रिक हैं। एंड टोल्ड हर, और उन्होंने कहा ग्रिफिन ने उस लेडी को, मिसेस हॉल को, माई रीजन फॉर कमिंग टू ईपिंग इज अ डिजायर फॉर सोलिट्यूड, मेरा रीजन ईपिंग आने का, ईपिंग आने के पीछे जो मेरा कारण है, वो कारण है कि मैं चाहता हूं सॉलिट्यूड, अकेलापन, एकांत। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड, मैं डिस्टर्ब होना नहीं चाहता, परेशान होना नहीं चाहता। आई डू नॉट विश, मैं नहीं चाहता, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव, टू बी डिस्टर्ब्ड इंपेरेटिव सेंटेंस, यहाँ पे इन्फिनेटिव का पैसिव है, इन्फिनेटिव का पैसिव है टू बी डिस्टर्ब्ड। इन माई वर्क, मेरे काम में। बिसाइड्स, और इसके अलावा, एन एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड माई फेस, एक एक्सीडेंट ने मेरे फेस को अफेक्ट कर दिया है, प्रभावित कर दिया है। वो बैंडेज लपेटी हुई कंडीशन है उसके चेहरे की, बड़ा अजीब। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट, इस पे संतुष्ट होकर के, सेटिस्फाई होकर के, कि उस मिसेस हॉल का जो गेस्ट है वो एक एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट है, सन की वैज्ञानिक है। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, और इस फैक्ट के कारण कि उसने उसको एडवांस में पे कर दिया था, कर चुका था। हैड पेड हमारा यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस है, एडवांस में वो पे कर चुका था, हैड पेड। मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर, मिसेस हॉल
प्रिपेयर हो गई, इस बात पे तैयार हो गई कि वो अपने उस अजनबी की जो उसकी हैबिट्स है उसको और उसके इरिटेबल टेम्पर को, जो चिढ़ाने वाला उसका व्यवहार है, उसको वो एक्सक्यूज कर दे, माफ कर दे. टू थिंग्स, स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर. बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग. परंतु चुराए गए पैसे जो ग्रिफिन ने चुराए थे वहां स्टोर से, वो ज्यादा देर तक नहीं चले. डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, पास्ट इंडेफिनिट टेंस. एंड प्रेजेंटली गिफिन हैड टू एडमिट, और अब वर्तमान में ग्रिफिन को मानना पड़ा. हेड टू स्ट्रक्चर शोइंग कंपल्शन, बाध्यता, आपकी मर्जी चले या न चले आपको वो काम करना पड़ा, तो उसको मानना पड़ा. दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, कि उसके पास अब ज्यादा कैश तैयार नहीं है. ही प्रिटेंडेड, उसने बहाना बनाया, पास्ट इंडेफिनिट. हाउएवर, फिर भी. दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, किसी तरह उसने बहाना बना के बोला कि वह उम्मीद कर रहा था. was expecting, past continuous tense, एक चेक आने का, at any moment, कभी भी. Shortly afterwards, a curious episode occurred, और इसके थोड़ी ही देर बाद एक curious episode, उत्सुकता पैदा करने वाली घटना, occurred, घटित हुई. Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in the study. सुबह सुबह जल्दी में. अ क्लर्जीमैन, प्रिस्ट, होली मैन, फादर, जो चर्च में होते हैं, जिनको हम फादर बोलते हैं, जिनको हम पादरी भी कहते हैं, वो और उसकी वाइफ वर अवेकन्ड, उनको जगा दिया गया. वर के बाद अवेकन्ड है, पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव है. बाय नॉइजेज इन द स्टडी, अध्ययन में, स्टडी में, पढ़ाई में जो रिलेटेड थी उसमें आवाज़ों से. क्रिपिंग डाउन स्टेयर्स, दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क. नीचे क्रिपिंग करते हुए, रेंगते हुए जाते हुए, बड़ी चुपचाप से उन्होंने सुना द चिंक ऑफ मनी, आवाज़, सिक्कों की आवाज, पैसे की आवाज. चिंक, झंझन छन छन की जो आवाज होती है, वो आवाज पैसे की. बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क, उस पादरी के डेस्क से जो लिए जा रहे थे, उनको लेते हुए उन सिक्कों की आवाज, पैसों की आवाज क्लर्जीमैन ने सुनी जब वो नीचे क्रिपिंग करके हुए जा रहा था, क्रिपिंग डाउन स्टेयर्स. विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद अ पोकर, बिना कोई आवाज किए, और एक पोकर जो छेड़ने वाली स्थिति होती है, छेड़ने वाली चीज होती है, डंडा होता है, उससे. ग्रास्प्ड फर्मली इन हिज हैंड, क्या किया उसने, पादरी ने, तो एक छड़, ग्रास्प्ड फर्मली, ठीक से पकड़ते हुए, दृढ़ता से, फर्मली, इन हिज हैंड, अपने हाथ में. द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर, उन्होंने झटाक से दरवाजा खोल दिया. एंड सेड सरेंडर, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, a full sentence in itself, single word, full sentence in itself. और क्लर्जीमैन ने बोला, पादरी ने बोला, सरेंडर. निश्चित रूप से वहाँ डेस्क ड्रॉअर से जो पैसा ले रहा है वो आदमी हम समझ सकते हैं, वो वही एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट ग्रिफिन. आगे देखते हैं क्या होता है. क्या पोकर के साथ क्लर्जीमैन कुछ कर पाता है? डंडा इसके हाथ में है. साइंटिस्ट पैसे ले रहा है, पैसे उसके पास बचे नहीं थे. वो मिसेस हॉल को और पैसे, सराय की जो मालकिन थी उसको और पैसे देने में वो असमर्थ था. देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट द रूम अपीयर्ड टू बी एम्प्टी, और उसके आश्चर्य की बात, उसने रियलाइज किया कि रूम जो था वो खाली था. रूम में कोई था नहीं, क्योंकि हमारा साइंटिस्ट तो हम जानते हैं कि वो गायब होने की ताकत थी उसके पास. ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, उसने और उसकी पत्नी ने डेस्क के नीचे देखा. लुक्ड, पास्ट इंडेफिनिट. एंड बिहाइंड द कर्टेन्स, पर्दों के पीछे देखा. एंड इवन अप द चिमनी, यहां तक कि चिमनी में भी देखा कि कोई वहां तो नहीं छुपा हुआ है. देयर वाजंट अ साइन ऑफ एनीबडी, वहां किसी का कोई निशान नहीं था. येट द डेस्क हैड बीन ओपन्ड, हालांकि फिर भी डेस्क को खोला गया था. हैड बीन ओपन्ड, पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस सेंटेंस है, हैड बीन के बाद थर्ड फॉर्म. एंड द हाउसकीपिंग मनी वाज मिसिंग, और हाउसकीपिंग मनी जो थी वो मिसिंग थी, कहीं गायब थी.
तो डेस्क को खोला गया था एंड हाउस कीपिंग मनी, घर की देखभाल की गृह व्यवस्था का जो पैसा था वो मिसिंग था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आप देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, एक्सक्लेमेटरी साइन, असाधारण मामला। द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, पूरे दिन भर पादरी यही बोलता रहा, बड़ा अजीब मामला है, पैसा कहाँ गया, कोई दिखाई भी नहीं दिया, आवाज़ भी आई थी, हमने ध्यान भी दिया। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेस हॉल्स फर्नीचर, परंतु यह उतना असाधारण नहीं था जितना असाधारण व्यवहार था मिसेस हॉल का उनके फर्नीचर का। अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग, उसी सुबह थोड़ी देर बाद मिसेस हॉल्स के जो फर्नीचर थे वो जिस कंडीशन में थे, वो जिस हालत में थे, उतना असाधारण नहीं था। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली, लैंडलॉर्ड और उसकी पत्नी वो बड़ी ही जल्दी सुबह सुबह उठ गए थे। एंड वर सरप्राइज्ड टू सी, ऊपर गए वो और ये देख करके हैरान थे ऊपर, द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। अब ये तो देखिए, एक तो हाल उस क्लर्जीमैन के डेस्क ड्रॉवर से पैसा गायब है, और यहाँ पर इन में सराय में ऐसा है कि जो लैंडलॉर्ड है सराय की वो जल्दी उठ गए, ऊपर गए, और वहाँ वो ये देख करके सरप्राइज हैं कि जिस मकान में किराए से, जिस सराय के जिस कमरे में वो साइंटिस्ट रहता था, उसका जो डोर था, दरवाज़ा था, वो चौड़ा वाइड ओपन था, ठीक से पूरा खुला हुआ था। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड, सामान्य तौर पर ये बंद रहता था और लॉक्ड रहता था, इस पर लॉक भी लगा हुआ रहता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम, और वो इस बात पर उत्तेजित थे, आतंकित थे कि क्या कोई रूम में एंट्री किया है। इफ एनीवन हैड एंटर्ड हिज रूम, इफ यहाँ पर हमारा कनेक्टिव है। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड, टू स्ट्रक्चर का प्रयोग है, बाद वाला टू नेगेटिव मीनिंग लेकर के आता है। अपॉर्चुनिटी ऐसी प्रतीत हो रही थी कि जैसे मिस हो गई हो कि कोई आया है और ऐसा लग रहा है कि वो कुछ करने के मूड में था और कर नहीं पाया हो जैसा। दे पीप्ड राउंड द डोर, उन्होंने दरवाजों से पूरा झांक करके देखा। सॉ नोबडी, कोई नजर नहीं आया। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और उन्होंने निश्चय किया कि अब हम जांच करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, खोजबीन करेंगे। द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड, बिस्तर के कपड़े ठंडे थे। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, जो ये बताते हुए थे कि थोड़ी देर के लिए साइंटिस्ट ऊपर गया होगा। द possibilities, condition, conditional clause third, and stranger still, और अभी भी अजनबी। The clothes and bandages that he always were laying about the room, और इस पे भी अजीब बात ये कि जिन कपड़ों को और बैंडेज को वो अपने चेहरे पे लपेटा रहता था, हमेशा, ऑलवेज वॉर, हमेशा पहनता था, वो लेटे हुए थे, पड़े हुए थे, लेइंग अबाउट द रूम, रूम में ऐसे ही पड़े हुए थे। देन ऑल ऑफ ए सडन मिसेस हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर, और अचानक से मिसेस हॉल ने सुनी सूंघने की आवाज, स्निफ, SNIFF, क्लोज टू हर ईयर, कान के बिल्कुल पास के कोई सूंघ रहा है, जबकि भाई साहब अदृश्य थे। अ मोमेंट लेटर द हेड ऑन द बेड पोस्ट, और थोड़ी देर बाद एक टोपी देखी बेड पोस्ट के पास। लिफ्ट अप कंडीशन है, लिफ्ट अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, जो कि उछली और जिसने अपने आप को डैश कर दिया, टकरा दिया उसके फेस पे। किसके फेस पे? मिसेस हॉल के फेस पे। वो टोपी आई, कैप आई। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, और अब बिस्तर की जो चेयर थी, कुर्सी थी, वो जीवंत तो हो उठी, वो हिलने डुलने लगी। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, हवा में उछलते हुए। इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर, वो सीधे के सीधे हवा में उछलते हुए उसकी तरफ चार्ज हुई, सीधा चार्ज हुई, अटैकिंग पोजीशन हो जैसे। लेग्स फॉरमोस्ट,
और जो टांगे थी वो आगे थी। किसकी टांगे? कुर्सी की टांगे। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे, जैसे ही वो और उसके हस्बैंड दोनों टर्न हुए, इन टेरर, भय में, आतंक में, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम, उस असाधारण कुर्सी ने उन दोनों को रूम से बाहर पुश कर दिया, बाहर धकेल दिया। एंड देन अपीयर्ड टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, और अपीयर्ड हुई टू स्लैम, जैसे एक शक्तिशाली प्रहार कर रही हो, अटैक करने की कंडीशन में हो, इस प्रकार से वो अपीयर हुई। एंड लॉक द डोर, और उसके बाद दरवाज़ा लॉक हो गया, आफ्टर देम, उनके पीछे, उनको बाहर धकेल दिया उस कुर्सी ने जैसे अटैक कर रही हो, और पीछे दरवाज़ा बंद हो गया। ये कौन थे? मिस्टर साइंटिस्ट थे। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स, मिसेस हॉल लगभग गिर गई सीढ़ियों पर। इन हिस्टेरिक्स, HYSTERICS, हिस्टेरिक्स मिर्गी की कंडीशन होती है, कंडीशन फुली एग्जाजरेटेड कंडीशन विद इमोशंस। आप बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण स्थिति में होते हो, बहुत ज़्यादा क्रोध करते हो, बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को शो करते हो, और आपकी इमोशंस एक साथ शो होते हैं फुल। तो इस कंडीशन में वो आ गई कि क्या हो गया है। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स, और वो इस बात पर आश्वस्त हो गई, कन्विंस्ड हो गई कि रूम जो है वो किसी स्पिरिट, किसी आत्मा के द्वारा हॉन्टेड है, भूतहा हो चुका है। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कास्ट दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, और किसी तरीके से वो जो अजनबी रह रहा है, उस अजनबी ने, ग्रिफिन ने, किसी तरीके से, वो इसका कारण है कि उसके कारण किसी तरीके से समहाउ ये एंटर कर गई है उसके फर्नीचर में, ये स्पिरिट्स। देन माई पुअर मदर यूज्ड टू सिट इन दैट चेयर, मेरी बेचारी मम्मी वो उस चेयर पर बैठा करती थी। यूज्ड टू स्ट्रक्चर शोइंग द रेगुलर हैबिट ऑफ द पास्ट। शी मॉन्ड, कराह के बोली, वो एकदम कराही पोजीशन में जब हम बोलते हैं, इन पोजीशन, नर्वस पोजीशन, जिसमें हम एक थोड़ा अफसोस सा कर रहे हैं। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। तो अब वो ये सोच रही है, इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, कि वो, उसको ऐसा लग रहा है कि अब ये उठ गई है, वापस आ चुकी है, राइज अप हो चुकी है अगेंस्ट मी नाउ, मेरे विरोध में। यानी कि जैसे माता जी जो मेरी बेटा करती थी, उनका भूत जागृत होकर आ गया। सच टाइप ऑफ फीलिंग्स आर देयर, एंड द फीलिंग अमंग द नेबर्स वाज दैट द ट्रबल वाज कास्ड बाय विचक्राफ्ट, और जो पड़ोसी थे, उन पड़ोसियों के बीच में ये बात थी कि ये जो परेशानी हो रही है, ये हो रही है जादू टोने के कारण। विचक्राफ्ट, कोई जादू टोना हो रहा है, काला जादू हो रहा है, कुछ हो रहा है। बट विचक्राफ्ट और नॉट, जादू हो या ना हो, व्हेन न्यूज ऑफ द बर्गलरी एट द क्लर्जीमैन होम बिकेम नॉन, जब क्लर्जीमैन के पादरी के घर पे जो चोरी हुई है, डकैती हुई है, उसकी न्यूज बिकेम नॉन, सबके जानने में आई। द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड, वो जो स्ट्रेंज साइंटिस्ट था उसको बहुत ज़्यादा संदेह किया गया। वाज सस्पेक्टेड, और कैसे? स्ट्रांगली। सो पास्ट इंडेफिनिट पैसिव एंड स्ट्रांगली इज हियर एडवर्ब अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच। किस बात पे सस्पेक्ट हुआ? ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट, कि उसका कोई हाथ इस बर्गलरी में है। सस्पिशियन ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस्ड सम रेडी कैश, और ये संदेह बहुत ही ज़्यादा और मजबूत हो गया जब उसने कुछ रेडी कैश प्रोड्यूस किया, तैयार, जबकि वो पहले बोल चुका था मिसेस हॉल को, लैंडलॉर्ड को, कि मेरे पास और पैसा नहीं है। परंतु जब रेडी कैश उसने प्रोड्यूस किया, पास में पैसा उसने कैश में प्रोड्यूस किया, दिखाया, तो ये संदेह और भी गहरा हो गया। दो ही हैड एडमिटेड, हालांकि वो ये एडमिट कर चुका था, मान चुका था, नॉट लॉन्ग बिफोर, ज़्यादा पहले भी नहीं, बहुत जल्दी, पास में ही, थोड़े दिन पहले ही उसने माना था, दैट ही हैड नो मनी। द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, विलेज कॉन्स्टेबल को गुपचुप तरीके से सीक्रेटली भेजा गया। सेंट फॉर फ्रेजल वर्ब, बुलावा भेजना, यानी कि उसको बुलावा भेजा गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कॉन्स्टेबल, और कॉन्स्टेबल की प्रतीक्षा किए बिना, उसका इंतजार किए बिना, मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, मिसेस हॉल साइंटिस्ट के पास गई। वेंट पास्ट इंडेफिनिट। हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम,
जो कि अब अचानक से अपने खाली बेडरूम में, अभी अभी उन्होंने बेडरूम देखा था, वहां कोई नहीं था, अब वो अपने खाली बेडरूम से अचानक से अपीयर्ड हो गया था, वो भी रहस्यात्मक तरीके से, मिस्टीरियसली। आई वॉन्ट टू नो वट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मेरी चेयर के साथ क्या कर रहे थे, क्या कर रहे हो वहां पे ऊपर। शी डिमांडेड, उसने एक्सप्लेनेशन डिमांड की। एंड आई वॉन्ट टू नो, और मैं ये जानना चाहती हूँ, हाउ इट इज यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम। तुम कैसे, ये कैसे हुआ कि तुम एक खाली घर से बाहर आते हो, एंड यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम, और एक तुम बंद रूम में अंदर घुस जाते हो, बंद रूम में अंदर घुस गए और खाली रूम से बाहर आ गए, ये कैसे हुआ। आई वॉन्ट टू नो, शी डिमांडेड। एंड देन सी हियर, दिस इज द सीन। उसने बैंडेज लपेटी हुई है, वो बैंडेज खोलेगा, यहाँ पे सारे लोग हतप्रभ हो जाएंगे, हिस्टेरिक हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड। साइंटिस्ट तो हम जानते ही, हम पढ़े ही हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, जल्दी उसको गुस्सा आ जाता था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब वो क्रोधित हो गया। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम। तुम समझ नहीं सकते कि कौन और क्या हूं मैं। एक्सक्लेमेटरी साइन। ही शाउटेड, चिल्लाया, वेरी वेल आई शो यू। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं। आई शो यू, फ्यूचर इंडेफिनिट, इन्वर्टेड कोमा में है, ऐसी की ऐसी डायरेक्ट स्पीच है। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, अचानक उसने सारी बैंडेजेस जो उसके चेहरे पर लपेटी हुई थी वो फेंक दी। विस्कर्स वो भी फेंक दिए, स्पेक्टल्स वो भी फेंक दिए, जो मूछें वो भी फेंक दी, जो चश्मा पहना हुआ है वो भी फेंक दिया, एंड इवन नोज, और जो नकली नाक थी वो भी फेंक दी। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस। 1 मिनट लगा यह करने में। द हॉरिफाइड पीपल, डरे हुए लोग जो हॉरिफाइड हो गए हैं, डर गए हैं, इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेरिंग एट अ हेडलेस मैन। उन सारे डरे हुए लोगों ने जो बार में थे, उन्होंने अपने आप को पाया, किस कंडीशन में पाया, घूरते हुए खुद को एक बिना सिर वाले आदमी की तरफ, हेडलेस मैन की तरफ। मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल, जिसको बुलावा भेजा गया था, नाउ अराइव्ड, अब वो आ चुके थे, एंड वाज क्वाइट सरप्राइज्ड टू फाइंड, और ये जान करके बहुत ज्यादा सरप्राइज थे, दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड, कि उन्हें एक ऐसे आदमी को अरेस्ट करना है जो विदाउट हेड है, जिसके सिर है ही नहीं। बट जेफर्स वॉज नॉट इजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, परंतु जेफर को इजीली रोका नहीं गया अपनी ड्यूटी करने से, आसानी से उसको रोका नहीं गया अपनी ड्यूटी करने से। इफ अ मजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सन्स अरेस्ट, यदि एक मजिस्ट्रेट का वारंट एक किसी आदमी की अरेस्ट को ऑर्डर करता, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, तब उस पर्सन को अरेस्ट किया जाना होता था, हैड टू बी, विथ और विदाउट हिज हेड, चाहे उसका सिर हो या सिर ना हो, अरेस्ट तो करना है। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. और वहां पर एक रिमार्केबल, मजेदार, नोटिसेबल सीन होता है कि जैसे ही पुलिसमैन कोशिश करता है उस आदमी को पकड़ने की, टू गेट होल्ड करने की, उस जो कि बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल, जो बन रहा था और ज्यादा इनविजिबल, जैसे जैसे वो फेंकता जा रहा था एक के बाद एक अपने गारमेंट को, कपड़े को। फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर, और आखिरकार लास्ट में एक शर्ट हवा में उछली, एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल। और आखिरकार कांस्टेबल ने अपने आप को पाया संघर्ष करते हुए उसके साथ, विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल, जिसको वो देख ही नहीं पाता है, बिल्कुल जो नजर ही नहीं आता है, उसके साथ संघर्ष हो रहा है। मिस्टर इंडिया वाली पिक्चर हो गई है दोस्तों। सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने उसकी मदद करने की कोशिश की, पास्ट इंडेफिनिट, बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज, परंतु उन लोगों ने जिन्होंने, दोज हु ट्राइड टू हेल्प द कांस्टेबल, दे फाउंड देमसेल्व्स बीइंग हिटेड बाय ब्लोज, बीइंग हिट बाय ब्लोज, उन्होंने पाया कि उनको मुक्के मारे जा रहे हैं, दैट सीम्ड टू कम फ्रॉम नोवेयर, जो पता नहीं कहां से आ रहे हैं। इन द एंड जेफर्स वाज नॉक्ड अनकॉन्शियस, जेफर्स आखिरी में अनकॉन्शियस कर दिया गया उनको, नॉक्ड, एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट, जैसे ही उसने लास्ट अटेम्प्ट किया जेफर्स ने
तो अनकॉन्शियस हो गया वो उस लास्ट अटेम्प्ट में, जो कि नज़र नहीं आ रहा था अनसिन साइंटिस्ट के लिए। आखिर वो बेहोश हुआ। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम। वहाँ नर्वसनेस थी, उत्तेजना थी, एक्साइटेड क्राइज थी, चीखने चिल्लाने की, पकड़ो इसको, पकड़ो उसे। बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन। परंतु कहने की बजाय ये कहना आसान था, करने की बजाय। ईजियर सेड, आसानी से ये कह दिया गया, देन डन, करने की बजाय। करने से ज्यादा यह कहना आसान था, करना बड़ा मुश्किल था उसको पकड़ना। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री। वो अपने आप को शेकन फ्री कर चुका था, पास्ट परफेक्ट। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम। और कोई नहीं जानता था कि उसके लिए हाथ कहाँ डाले जाएं, उसको कहाँ पकड़ा जाए। इट इज रिटन बाय H.G. वेल्स। तो दोस्तों, डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, हमें ग्रिफिन का कैरेक्टर स्केच समझ में आता है। मेन इंसिडेंट हमें समझ में आती है लंदन स्टोर पे जाने की, बैंडेज वेयरिंग करने की, और एक इंसिडेंट मिसेस हॉल वाली समझ में आती है। इंसिडेंट क्लर्जीमैन के पैसे को चुराने की समझ में आती है। बेस्ड ऑन दीज इंसिडेंट्स, the conceptual questions are asked. Go through the story once again and try to answer the questions, including the textual ones and the grammatical ones. Till then, मिलते हैं ब्रेक के बाद अगले वीडियो में। Keep learning, keep rocking. Wish you all the best. Goodbye.